हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ से ग्राफ वाला क्वेश्चन है, लेंथी है लिखा हुआ थोड़ा, तो मैं इसको राइट अप नहीं कर रहा हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन है, इसका ग्राफ देखते हैं कि क्या कह रहे हैं ग्राफ में। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर स्कूल शेप ग्राउंड एबीसीडी लाइंस हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। जो लाइंस ड्रॉ की गई हैं, ठीक है, कितना 1 मीटर के डिस्टेंस पर, और 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं 1 मीटर डिस्टेंस पर, यहाँ भी 1 मीटर डिस्टेंस पर, जैसा कि फिगर में शो किया गया है। तो इस तरह से करके अगर हम मार्किंग करें ये ग्राफ, तो कितना यहां पर 1 से लेके 10 तक मार्किंग किया गया है। 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, इस तरह से करके। तो अब इस पर क्या करना है, अब यहां पर जो है वर्टिकली देखें तो यहां पर 100 फ्लावर पॉट्स लगाए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे करके फ्लावर पॉट्स लगाए गए हैं। कितने तक जा रहे हैं, 100 तक। यहाँ पर फ्लावर पॉट्स लगाए गए हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप दिया गया है, इसको नेमिंग भी की गई है इसकी, ए बी सी डी। अब क्या हो रहा है, फर्स्ट कौन बताया गया है, निहारिका। निहारिका रन्स कर रही है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ए डी। ए डी का 1/4 डिस्टेंस रन कर रही है, और कौन सी लाइन में कर रही है, सेकंड लाइन में कर रही है, ठीक है, सेकंड लाइन में कर रही है, ठीक। और कितना 1/4, पहले इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसके लिए कोऑर्डिनेट्स के लिए बहुत इजी है कि आप ऐसे लिख लीजिए, कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टली कितना है, सेकंड रो है, तो हॉरिजॉन्टली तो सेकंड आ जाएगा, कॉमा। दूसरा क्या आएगा, वर्टिकली क्या हो रहा है, वर्टिकली है कितना गिवन है, 1/4 ऑफ एडी, क्या है 1/4 इंटू एडी गिवन है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, 1/4 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा ये 2,25। तो जिन निहारिका का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 पर पॉइंट आ जाएगा, ये जैसे ये आ गया, सपोज ये पॉइंट है 2,25 आ गए, निहारिका का फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है, पी पॉइंट ले लीजिए इसको। फिर कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका की बात कौन दिया है, प्रीत। प्रीत 1/5 डिस्टेंस रन कर रही है, प्रीत इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कौन सी लाइन में रन कर रही है, 8th लाइन में। तो 8th लाइन में, यानी 8th लाइन में रन कर रही है, और कितना 1/4 ऑफ एडी। एडी तो है ही हमारे पास में कितना 100, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं 8, 115 है, 15, तो कितना आ जाएगा ये 20। तो प्रीत के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, सपोज 8th लाइन में आ रहा था, ये था सपोज, है ना, वो हाइट वाइज पूरी 1-1 करके नहीं ड्रॉ कर सकते, अप्रोक्सीमेटली में ले रहे हैं। ये था क्यू पॉइंट था, और इसके कोऑर्डिनेट कितने थे 8,20, राइट, ये 8,20 ऐसे। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग्स, तो ये जो दोनों ने, निहारिका और प्रीत ने यहां इन पॉइंट्स पर जो फ्लैग लगाया है, इसके बीच का डिस्टेंस बताना है PQ, ठीक है। तो इजिली फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं और आप इसको इजिली हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस हमें PQ के बीच का निकालने का है। तो हमारा x1 कितना है 2 है, y1 कितना है 25 है, जो P के कोऑर्डिनेट है, और Q का पॉइंट क्या है, x2 लिखे पहले, x2 कितना है 8 है, और y2 कितना है 20 है, ठीक है।
तो अब हम फाइंड कर लेते हैं क्या डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये अंडर रूट में 6 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। तो कितना आ गया 36 प्लस 25 ऐड कर दीजिए दोनों को, कितना आ जाएगा अंडर रूट 61। मीटर में है तो मीटर में गिवन है डिस्टेंसेस तो मीटर में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास में, डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स इज अंडर रूट 61 मीटर, राइट। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं हमको, सेकंड पार्ट में हमको कह रहे हैं कि इफ रश्मि है हैज टू पोस्ट द फ्लैग ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे यानी मिड पॉइंट पर, पी क्यू के रश्मि को मिड पॉइंट पर फ्लैग लगाना है। सपोज दैट पॉइंट इज आर पर रश्मि को फ्लैग लगाना है और उसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे x, y। तो ये निकालने मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट से आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है r इज मिड पॉइंट ऑफ क्या नाम है रश्मि और रश्मि के लिए है पी क्यू। आर क्या है मिड पॉइंट है पी क्यू का, तो कोऑर्डिनेट्स फॉर निहारिका कोऑर्डिनेट्स फॉर रश्मि क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखे हमने क्या x, y जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं क्या है x, y इज इक्वल टू क्या आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाने वाला है। तो इज इक्वल टू क्या आएगा x1 कितना है हमारा, x1 और x2 को सेम रहने वाले हैं पीछे में 2 प्लस 8 अपॉन 2। ठीक है, और y 25 प्लस 20 अपॉन 2, ये कितना जाएगा 10 अपॉन 2 5 आ जाएगा 5, 45 अपॉन 2। ठीक है, तो ये करके हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। रश्मि के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं, मिड पॉइंट जहां एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर जो फ्लैग लगेगा उसके लिए कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया 5, 45 अपॉन 2। इस तरह से करके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट था कोई जस्ट लाइक दिस, सपोज कोई लाइन सेगमेंट था ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे -3, 10 फर्स्ट पॉइंट जो है, और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है 6, -8। ये थर्ड पॉइंट से कोई थर्ड पॉइंट है सपोज P है, उससे डिवाइड हो रहा है क्या -1, 6, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ये वाले जो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे क्या होंगे x1, y1, ये x2, y2 और ये क्या होंगे xy। ठीक है, इस तरह से करके है हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे, लेट पॉइंट P डिवाइड्स AB इन K रेशियो 1। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, राइट। तो K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो हम जब भी ऐसा है ना रेशियो फाइंड करना है, एक तो m1 रेशियो m2 वाला फॉर्मूला था, ठीक, लेकिन कभी भी आपको रेशियो फाइंड करने का है तो m1 m2 यूज नहीं कीजिए, आप K रेशियो 1 यूज कीजिए, इजीली फाइंड हो जाएगा, इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है हमारे पास में x1 कितना है -3 है, y1 कितना है 10 है, फिर x2 कितना है लास्ट ये b का कोऑर्डिनेट 6 और y2 कितना है -8, फिर x कितना है बीच वाला -1 और y है हमारा कितना
6। तो ये सब में गिवन है। अब क्या करने का है हमको, x इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि रेशियो में गिवन है तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला होता है हमारा क्या, एक्स वाई इज इक्वल टू के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन, कॉमा के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो एक x इसके इक्वल होगा और y इसके इक्वल होगा। ठीक है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वल आएंगे। और पहले x वाला टर्म ले लेते हैं, x वाला। x इज इक्वल टू कितना है हमारा, -1। क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट -1 इज इक्वल टू के एक्स टू कितना है 6, के इंटू 6 प्लस x1 कितना है -3 अपॉन के प्लस 1, राइट। ऐसे ही y वाला टर्म लेके चले साथ में, तो y क्या है, y इज इक्वल टू हमारा 6। तो क्या आएगा, के एक्स टू, के इंटू, अब y2 आएगा, y2 क्या है -8 प्लस के y2 प्लस y1, y1 कितना है हमारा 10 अपॉन के प्लस 1, राइट। तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सेम आंसर आएगा दोनों का, है ना। एक पार्ट से आंसर आएगा, दूसरे से वेरीफाई हो जाएगा। तो के प्लस 1 को एलएचएस ले आए यहाँ पर, तो क्या हो गया, ये एलएचएस आ जाएगा, -1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस के और आगे क्या आएगा -1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा 6k -3। अब क्या करेंगे, -k को आरएचएस और -3 को एलएचएस, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6k प्लस k, क्या आ गया ये 2 इज इक्वल टू 7k। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया है 2/7। कितनी रेशियो आ गई है 2:7, आंसर आ गया m1 m2, 2 और 7 ये रेशियो आ गई है। ठीक है, तो पॉइंट Q डिवाइड्स AB इन 2:7 ऐसे करके दिखा देना है। अब इधर से वेरीफाई करेंगे इसको, k प्लस 1 एलएचएस आएंगे तो क्या आ जाएगा 6k प्लस 6। ठीक है, दोनों में 6 की मल्टीप्लाई हो गई, इज इक्वल टू -8k प्लस 10। 8k को एलएचएस ले आइए तो 6k प्लस 8k इज इक्वल टू 10 प्लस 6 है तो -6 हो जाएगा। क्या आ गया ये 14k इज इक्वल टू 4। k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/14, 2/7, वही आ गया सेम आंसर। एक से निकालने का है, दूसरे से वेरीफाई करने का है उसको। ठीक है, तो इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक ही आंसर आ जाएगा दोनों से, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इसको क्या कहते हैं, रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। सपोज करें ए और बी जो पॉइंट है हमारे, ये सपोज ये कोई पॉइंट था, ये ए पॉइंट था हमारा जो कितना है 1,-5 और ये बी पॉइंट है -4,5। ये ग्राफ बना के भी कर सकते हैं आप, पहले इन दोनों पॉइंट्स का ग्राफ बना लें और फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। सपोज ये मेरा क्या है एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, फिर वाई डैश होगा, मैं फिलहाल बना नहीं रहा हूं। तो एक्स एक्सिस इस पॉइंट को किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर कट कर रहा है। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या है एक्स, वाई। ठीक है, अब ध्यान दें क्योंकि पॉइंट कहां पर है एक्स एक्सिस पर है, तो वाई क्या होगा इसके लिए, वाई होगा 0। क्या करेंगे यहां पर, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज इक्वल टू क्या है एक्स, वाई। अब बिकॉज पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, because point is on x axis, so x पर है तो क्या होगा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, y 0 होगा जब x एक्सिस पर पॉइंट है, तो x पर पॉइंट है तो y 0, y एक्सिस पर पॉइंट है तो x 0 होगा।
तो इसलिए क्या होगा, y के कोऑर्डिनेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, y के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला जो हम रखते हैं वो क्या करते हैं, रेशियो निकल जाएगा यहाँ से हमारा, कि हम k वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑल्सो लीजिए लेट p पॉइंट डिवाइड्स AB इन k रेशियो 1, रेशियो क्या है, k रेशियो 1 है, तो y का क्या फॉर्मूला होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, राइट। अब हम यहां लिख लेते हैं, क्या है, x1 कितना है हमारा 1 है, y1 -5 और x2 -4 y2 5, ठीक है, ये गिवन है हमको, तो यहां से हम रखेंगे और रेशियो निकाल लेंगे, राइट। तो क्या आ जाएगा, y तो कितना गिवन है, हमारे पास 0 है y तो, a इंटू y2 कितना है, y2 5 प्लस y1 -5 अपॉन k प्लस 1, 0 जाएगा, k प्लस 1 तो इधर आ गया, तो 0 इज इक्वल टू 5k -5, दिस इंप्लाइज दैट 5 इज इक्वल टू 5k, k इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 अपॉन 5, 1 आ गया, यानी 1:1, क्या आ गया, 1:1 आ गया है हमारे पास में, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट आ रहा है यानी कि, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक्स और वाई फाइंड करना है हमको, तो क्या आ गया है हमारे पास में, जो रेशियो आ गया है m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1:1 आ गया है, यानी कि m1 भी क्या है हमारा 1 है और m2 भी 1 है। अब हमें देखो y तो 1, y तो 0 है ही है हमारे पास, x निकालना है खाली, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे भी लगा सकते हैं, या मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट आ गया है तो 1:1 आ रहा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू m1 कितना है 1 इंटू x2, x2 कितना है हमारा -4 प्लस 1 इंटू x1 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या आ गया -4 प्लस 1 अपॉन 2 -3 अपॉन 2, x आ गया और y तो 0 है ही है हमारा, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p जो क्या है x, y है, कितना आ गया है -3 अपॉन 2, y 0 है हमारा, तो इस तरह से करके आंसर आ गया हमारा, क्वेश्चन को ऐसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे ही आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।